Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start our genome wide analysis. पिछली वीडियो में मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बता दी थी कि प्लांट किस तरह सेलेक्ट करना है, जिस जीन पे काम करना है उसको किस तरह सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। सो अब हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। हमने सिलेक्शन ऑफ जीन फैमिली यहाँ तक हम काम कर चुके हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए काम करूंगी यह पे। ठीक है, यह भी जीन फैमिली पे। सो अब हमने यह भी जीन फैमिली पे काम करना है, तो हमें कोई प्लांट भी चाहिए होगा कि जिस प्लांट में हमने इस जीन फैमिली को स्टडी करना है। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस जीन फैमिली पे और उस स्पेसिफिक प्लांट में इस जीन पे कोई काम ना हुआ हुआ हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं वैसे हेलियंथस को लेके चलूंगी। हेलियंथस एनवस, इसका जीनोम जो है वो भी अवेलेबल है फाइटोसोम पे। हमने इन दोनों चीज़ों की अवेलेबिलिटी देख लेनी है। एक तो जीनोम शुड बी अवेलेबल ऑन डेटाबेस लाइक एनसीबीआई फाइटोसोम ensemble प्लांट्स, और इसका एक्सप्रेशन डेटा जो है वो भी अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप इस पे काम करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि फंक्शनल स्टडी फिर ये नहीं होगी। तो इसलिए एक्सप्रेशन डेटा का होना जरूरी है, और ये हम चेक करते हैं एनसीबीआई जियो से। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। सबसे पहले जो है हमने, अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अब ये भी जीन फैमिली को हम लेके चल रहे हैं, और किसके जीनोम में, हेलियंथस के जीनोम में। ठीक है, तो अब मैं आपको सॉफ्टवेयर्स भी साथ साथ बताऊंगी और हम प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे इसको। तो अब आपने सबसे पहले जाना है यूनिप्रोट पे। यूनिप्रोट, यहाँ पे अपने आप कोई भी किसी भी जीन पे काम कर रहे हो, चाहे वो यैबी जीन है, चाहे वो डॉफ जीन है, चाहे वो नैक प्रोटीन्स हैं, नैक जीन्स हैं, तो आपने जिस भी जीन पे काम कर रहे हो ना, उसका जो क्यूरी सीक्वेंस आपने लेना है वो आपने हमेशा यूनिप्रोट से आके लेना है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे बाकी डेटाबेसेस भी हैं, प्रोटीन डेटाबेसेस, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी यूनिप्रोट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यैबी। तो ये देखें, यह भी इन अरेबिडोप्सिस थैलियाना। तो अब मैं इसको कर लूंगी, ओके, इसको मैं कर लूंगी डाउनलोड। यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है और जाना है डाउनलोड पे। ठीक है, और इसको कंप्रेस, अगर आपकी मोर देन वन फाइल्स हैं तो आप उसको कंप्रेस कर लो। इधर ये इसका आपने ऑप्शन जो है वो करना है। अगर सिर्फ एक ही आपने जो है सीक्वेंस सेलेक्ट किया हुआ है तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। तो यहाँ पे हमने कर लेना है इसको डाउनलोड, एंड देन हमने इसको सेव कर लेना है। तो अब मैं इसको ओपन करूंगी नोटपैड में। आप लोगों ने नोटपैड प्लस प्लस जो है वो इंस्टॉल कर लेना है अपने लैपटॉप में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स वो वाले भी हैं जो कि नोटपैड, जो वैसे नॉर्मल वाला नोटपैड हम सबके लैपटॉप्स में है, उसमें जो फीचर्स हैं वो थोड़े कम हैं, और नोटपैड प्लस प्लस में फीचर्स जो है वो ज़्यादा हैं। तो आप लोगों ने इसको कर लेना है, देख लेना है। तो अब मैं यहाँ से इसको कंट्रोल ए करूँगी, यानी कि सिलेक्ट ऑल करूँगी, और फिर कंट्रोल सी कॉपी करके दोबारा आऊँगी इधर, और हम जाएंगे मोटिव फाइंडर पे। किस पे जाना है हमने, ये देखें, इधर जाना है मोटिव फाइंडर पे। तो ये ओपन हो जाएगा, और फिर हमने यहाँ पे अपना वो वाला जो सीक्वेंस जो हमने वहां से कॉपी किया है इधर हमने पेस्ट कर देना है और कंप्यूट कर देना है।
ये देखें, यहाँ पे इन्होंने शो कराया हुआ है, ये सीक्वेंस की लेंथ है 0 से लेकर 240 अमाइनो एसिड्स तक। और यहाँ पे ये वाली ये जो शो है लाइंस, ये क्या लाइन शो कर रही हैं, डोमेन्स शो कर रही हैं। ओके। तो अब हमने ये भी डोमेन पे हमने क्लिक करना है। आप लोगों को यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स की दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है एन टर्मिनल और एक होता है सी टर्मिनल। एन टर्मिनल पे ये देखें ये डोमेन है, और सी टर्मिनल पे ये डोमेन है। ये देखें, तो आपने कोई भी एक पकड़ लेनी है फिलहाल के लिए एज ए क्यूरी यूज करने के लिए। इस ये जो रेड वाला हाईलाइटेड पार्ट होगा इसको हमने कॉपी करना है। और हमने इधर आ जाना है उसी फाइल में, यहाँ पे हमने फास्टा फॉर्मेट के अंदर वो पेस्ट करना है। तो फास्टा फॉर्मेट में हमेशा सबसे पहले ये साइन हम लिखते हैं, फॉरवर्ड वाला। और फिर सपोज करें कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये बी अंडरस्कोर डोमेन, ठीक है, और यहाँ पे वो वाला पेस्ट कर देती हूँ। अब इसको मैंने कर लेना है कॉपी, और मैं जाऊंगी फाइटोसोम पे। किधर जाना है हमने, फाइटोसोम पे। इधर हमने इसको ओपन कर लिया फाइटोसोम को। आप आपने जब फाइटोसोम पे आना है तो सबसे पहले ये जो इस तरफ 3 लाइनें हैं इनको आपने क्लिक करना है और पहले लॉगिन कर लेना है, ठीक है। ताकि जब आप जीनोम आपको कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी है ना, तो उससे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और अगर आपको आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं बन रहा तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगी कि हाउ टू मेक अकाउंट ऑन फाइटोसोम। सो यहाँ पे मेरा पहले अकाउंट बना हुआ है तो इसलिए मैं साइन इन कर दूंगी। अगर आप न्यू होंगे तो आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे। तो ये साइन इन हो चुका है, तो अब मैं जाऊंगी इधर जीनोम पे। इधर मैं सर्च करूंगी हेलिहेंथिस, क्योंकि मेरा स्टडी प्लांट कौन है, हेलिहेंथिस। इधर हमने जाना है ब्लास्ट सर्च पे, सॉरी, ब्लास्ट सर्च पे। हम्म। और इधर हमने वो पेस्ट कर देने हैं, वो वाला क्या पेस्ट किया हमने, ये भी डोमेन वाला सीक्वेंस जो हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट किया। और हमने इधर नीचे आना है, यहाँ पे टारगेट टाइप जो है वो प्रोटीओम होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस है। अगर आप देखें ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नहीं है। और यहाँ पे आप नंबर ऑफ अलाइनमेंट्स जो है 500 कर दें, और आप इधर से कर दें गो। ओके, नाउ ये हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं ब्लास्ट के। ब्लास्ट का मतलब क्या था, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है, इसका जो ब्लास्ट फीचर है, ये सारी प्रोटीन्स को क्या करता है, अलाइन करता है, जो कि हमारे क्यूरी सीक्वेंस से मिलती जुलती होती है। क्यूरी सीक्वेंस अब हमारा कौन सा था, ये बी वाला, ये बी डोमेन वाला, ठीक है। तो अब इधर से हमने इधर क्लिक करना है व्यू को, और क्या कर देना है, ऐड टू कार्ट। अगर आपके कार्ट में ऑलरेडी कोई सीक्वेंसेस हैं तो हमने कर देना है ओवरराइड द करंट कार्ट, ठीक है, इस तरह। गो। अब ये देखें, ये शो हो रहा है 12 ऑफ 12 आइटम्स एडिड। हमारे पास कितनी हिट्स आई हैं, 12। अब हमने जाना है कार्ट में। कार्ट में जाके हमने इनको क्या कर लेना है, व्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है, और इनको हमने कर लेना डाउनलोड। डाउनलोड जीन्स करें या स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्ट्स करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको इस तरह करेंगे। ओके। अब आपने यहाँ से कौन से फॉर्मेट में जो है आपको चाहिए, फास्टा फॉर्मेट में चाहिए, और आपने करना है गो। ओके। अब अब ये फाइल हमारे पास आ चुकी है, इसको मैं ओपन करती हूँ नोटपैड प्लस प्लस में। ठीक है। अब यहाँ पे इस फाइल में हमने थोड़ी एडिटिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कंट्रोल F करना है आपने, और इधर आना है रिप्लेस में। यहाँ पे आपने ये वाला जो है ना इस स्टार, इसको स्टैटिक को आपने ना रिमूव करना है, रिप्लेस विद नथिंग, कुछ भी नहीं होना है यहाँ पे। और यहाँ पे क्लिक कर देना है रिप्लेस ऑल, और सारे के सारे जो हैं स्टार्स वो क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गए हैं, ठीक है। तो अब हमने इस फाइल को रीनेम करना है, जीन्स को हमने नाम देने हैं, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं हम अभी।
ओके, अब आपने इसको कंट्रोल ए करना है, यानी कि सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी करना है, और जाना है आपने टीबी टूल्स में। ठीक है, ये टीबी टूल्स जो है ये भी आपको गूगल से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये आपने टीबी टूल्स में जाना है सीक्वेंस टूल किट, फिर फास्टा टूल्स, फास्टा टूल्स के अंदर फास्टा टू टेबल कन्वर्ट, इधर आ जाना है। अब इधर से सीक्वेंस इनपुट करना है आपने, और इधर अपना वो सीक्वेंस पेस्ट कर देना है जो कॉपी किया है। और इधर से अब ये कौन से फॉर्मेट में है, मैंने आपको पहले बताया था ये वाला जो फॉर्मेट होता है ये होता है फास्टा फॉर्मेट। अब इस फास्टा को हमने कन्वर्ट करना है टेबल में, तो हम कौन से किसको सिलेक्ट करेंगे, फास्टा टू टेबल, और यहाँ पे आउटपुट टेक्स्ट एरिया, और इधर से कन्वर्ट। ओके, फिर आपने कंट्रोल ए करना है इसको, और कंट्रोल सी कॉपी करके आपने जाना है एक्सेल में। एक्सेल में आपने इसको कर देना है पेस्ट। ठीक है, अब पेस्ट करके यहाँ पे आपने जो बी वाला कॉलम है, यहाँ पे जो ब्लैक कलर का आपको एरो नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके इंसर्ट करना है न्यू कॉलम। ठीक है, और फिर डबल क्लिक करके अब आपने यहाँ पे पता है क्या लिखना है, आपने नाम देना है HA, मतलब हेलियंथस एनस या B1। ठीक है, एंटर। अब इसी को, ये जो छोटा सा आपको प्लस नजर आ रहा है, इसी की हेल्प से मैं इसको ड्रैग डाउन करके आऊंगी ताकि सारी जितनी भी जीन्स हैं उनको नाम दे दिया जाए। तो ये आ गई। और अब हम पता है क्या करेंगे, अब बी और सी वाले इन दोनों कॉलम्स को हम कर लेंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी करके हम आएंगे इधर, और फिर से हमने इसको रिमूव कर देना है, और इसको जो अभी हमने टेबल कॉपी किया है वो हमने यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट। और अब ये कौन सी फॉर्मेट में है, ये टेबल फॉर्मेट में है। हमने इसको कन्वर्ट करना है फास्टा फॉर्मेट में। ठीक है, टेबल टू फास्टा, और यहाँ पे हमने कन्वर्ट करना है। तो ये देखें, कंट्रोल ए सी, कंट्रोल सी किया, कॉपी हो गया। और अब हमने आना है अपनी जो फाइल है इधर, यहाँ पे, यहाँ पे हम इसको हमने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है इसके साथ। ठीक है, वैसे आपको चाहिए कि यहाँ पे एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट कर लें, और यहाँ पे वो पेस्ट कर दें। और इसको हमने किस नाम से सेव करना है, हमने रीनेम्ड या भी रीनेम्ड सीक्वेंसेस के नाम से इस फाइल को हमने सेव कर लेना है।